हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो हम तो ठीक ठाक है और उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सभी ठीक ठाक ही होंगे, अच्छे ही होने चाहिए सब अपने परिवार में। और मैं बताने वाली हूँ आज, ये है मेरे सास ससुर जी, जिनकी गोद में, मेरे ससुर जी गोद में मेरा बेटा है। और आज मेरे बेटे का था जन्मदिन। हमने जन्मदिन मनाया था आज रात को। और मैं वीडियो अगले दिन डालने वाली हूँ क्योंकि एडिट करने में टाइम लगता है फ्रेंड्स। सभी और काम में रात में बर्थडे बनाते बनाते लेट हो गए थे, तो हम जल्दी सो गए थे और मतलब लेट हो गए थे, मतलब वीडियो एडिट नहीं कर पाई मैं। तो अगले दिन डाल पाऊँगी मैं वीडियो, हाथों हाथ नहीं डाल पाऊँगी वीडियो। ठीक है फ्रेंड, आप लोग एक दिन बाद देखोगे इस वीडियो को। तो मेरा बेटा है, आज इसका जन्मदिन है। ये 1 साल का हो चुका है फ्रेंड। और 1 साल का होने के साथ साथ एक खास बात ये थी फ्रेंड, आज इसने पहली बार, माँ बाप को बहुत खुशी होती है जब बच्चा पहली बार पैर लेता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, इस तरीके से चलता है ना, जब इतने खुश होते हैं माँ बाप। तो आज इसका जन्मदिन था और ये पहली बार, ये आज पहली बार इस तरीके से धीरे धीरे चला था ये। और खुद के ही बर्थडे पर खुद भी डांस कर रहा था क्योंकि कोई डांस कर ही नहीं रहा था। तो इसने सोचा कि मैं खुद ही डांस कर लेता हूँ। मेरा तो ब्लॉग पसंद आया तो खुद ही लाइक डांस जरूर करना फ्रेंड्स। तो इसका बर्थडे पर कोई डांस नहीं करा था, इसने सोचा मैं खुद ही डांस कर लेता हूँ। तो फ्रेंड मैं बताने वाली हूँ आपको, मेरे बेटे के लिए जो हम केक लेके आए थे वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। आप लोगों को दिखा होगा ना केक। तो और हम तो केक मतलब तैयारी करने में लगे हुए थे सभी, मेरे हस्बैंड, मेरे देवर वगैरह और छोटे छोटे बच्चे सभी आ गए थे हमारे परिवार। हमने ज़्यादा बड़ा कुछ खास नहीं बनाया था बर्थडे, क्योंकि हमारे जो हिस्से थे उस हिसाब से हमने छोटा सा ही प्यारा सा, मतलब छोटा सा जिस तरीके से हम बना सकते हैं उस तरीके से हमने बर्थडे मनाया। और ये छोटी सी डेकोरेशन कर दी हमने, क्योंकि घर घर के छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था, परिवार के आसपास के छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर हमने बर्थडे मनाया था। कुछ ज़्यादा खास बर्थडे नहीं, ठीक ठाक था। और ज़्यादा हमें बड़ा फंक्शन भी नहीं करना था, तो उस हिसाब से हमने मनाया। फिर डेकोरेशन की तैयारी हो चुकी थी हमारी, जिस तरीके से हमें करनी थी उस तरीके से डेकोरेशन करके छोटा सा। और उस मतलब बर्थडे मनाने का था भी नहीं हमें कि हम बर्थडे मनाएंगे, पर उसके दादाजी लेके आ गए जो भी सामान लेके आना था। और उसके दादाजी को जो लेके आना था ना, वो सामान लेके आ गए, उसी सामान से हमने बर्थडे मना लिया। ये उसके दादाजी का सरप्राइज़ था मेरे बेटे के लिए, जो उसको बर्थडे मनाना था। उनकी इच्छा थी कि उसका बर्थडे मनाया जाए, तो वो सामान लेकर आ गए और हमने बर्थडे मनाया। कुछ इस तरीके से बर्थडे मनाया। बहुत खुश था पूरा परिवार, उसके दादा चाचा बुआ, दादा दादी, पापा मम्मी, सब खुश थे। तो फ्रेंड्स हम भी बहुत खुश थे और आप लोग देख ही रहे होंगे हम कितने खुश हैं, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं था कि हम बर्थडे मनाने वाले। अगर पता होता तो हम अच्छे से तैयार हो गए और फिर बर्थडे मनाते। अचानक से मेरे ससुर जी बाजार गए, बाजार जाके केक लेके आ गए और सामान लेके आ गए। तो फिर हमने हाथों हाथ डेकोरेशन की, छोटी मोटी डेकोरेशन करके कुछ इस तरीके से बर्थडे मनाया। आप लोगों को वीडियो में दिख रहा होगा। और फ्रेंड्स, खुशियाँ ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े, ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कम पैसों में खुशियाँ नहीं बटोर सकते फ्रेंड्स। छोटी छोटी कभी कभी हमें खुशियाँ मना लेनी चाहिए, एक साथ कुछ छोटे छोटा फंक्शन कर लेने चाहिए, ताकि परिवार पूरा इकट्ठा हो और परिवार के साथ मेल मिलाप हो, खुशियाँ मिले, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सके हम, और थोड़ा हंसी मजाक भी हो सके। परिवार के सभी सदस्य थे आसपास में वीडियो में, और परिवार के सारे बच्चे थे और परिवार के आसपास के बच्चे भी आ गए थे सभी। तो हमने छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं किया था, सिर्फ केक की कटिंग की थी, ताकि उसके दादाजी को तसल्ली मिल जाए कि हाँ उनके पोते का जो बर्थडे बन चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे जो बस में था ना उतना हमने किया। और वैसे पैसा होता तो खूब, जितना पैसा हो उतना लगाए, वही कम था सब। वैसे फ्रेंड हमारे बेटे को हमने ना सवेरे बाबा भोलेनाथ के दर्शन करा के, उसको धोख दिलवा के वहाँ पर आशीर्वाद दिलवा दिया था। उसका बर्थडे था तो, और मस्ती तो सभी ने की, खूब की मस्ती, बच्चों ने भी की, फुग्गे भी फोड़े और मैंने भी खूब फुग्गे फोड़े। तो फुग्गे फोड़ने के बाद फ्रेंड्स हमारे बेटे का हाल ये था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी, वो थक चुका था बहुत ज़्यादा। थकने के बाद उसका हमने सोचा कि ठीक है, उसके साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, थोड़ा सा उसके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, क्योंकि उसका बर्थडे वापस दोबारा तो आने वाला नहीं है, क्योंकि वो अगले साल 1 साल का नहीं 2 साल का हो जाएगा। इस साल ही हुआ है 1 साल का, तो अगले साल मनाएंगे जब तक 2 साल का हो जाएगा। फिर क्योंकि इंसान का टाइम बीत जाता है, फिर दोबारा टाइम वापस नहीं आता है। मोबाइल में, वीडियो में, फ़ोटो में तो बस यादें कैप्चर हो जाती हैं फ्रेंड, यादें ही रह जाती हैं। जो हमारे साथ हैं, ये इसकी दादी है और ये मेरी सासू माँ है, जिनकी बहन है बड़ी। तो ये भी मेरी मदर इन लॉ ही हैं। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये बच्चे हमारे परिवार के आसपास के जो भी हैं बच्चे, और ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, आप लोगों ने वीडियो में देखे होंगे। ये मेरे देवर हैं, जो ये इन्होंने डीजे
होम थिएटर लगाया था इनके घर का। और ये दूसरे थे, वो भी हमारे कैमरामैन थे जिन्होंने हमारी वीडियो बनाई थी। ये हमारे जीजा जी हैं, और जीजा जी मतलब मेरे नंदेऊ जी। और ये मेरे ससुर जी, आप लोग इनको देख ही चुके होंगे। इन्होंने मेरे बेटे को ले रखा है गोद में, और ये बहुत खुश थे कि इनका पोते का बर्थडे है और बर्थडे मनाया, और इन्होंने सरप्राइज़ दिया सभी को। हमें तो पता भी नहीं था कि ये बर्थडे केक लेके आएंगे और सामान लेके आएंगे बर्थडे मनाने के लिए फ्रेंड्स। तो अचानक से ये बाजार गए, शाम के टाइम पे लेकर आए। हम तो आज छोड़ चुके थे कि हमारे बेटे का बर्थडे मनेगा, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों के लिए है ना 1000-2000 रुपये उठाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि 2000 रुपये में तो हमारा घर का 1 महीने का राशन आ जाता है फ्रेंड। तो हम लोग बहुत सोच समझ के पैसा उठाते हैं, क्योंकि अभी हमारे मतलब इतनी हैसियत नहीं है फ्रेंड। तो हमने छोटा मोटा ही प्रोग्राम किया था। कैसा लगा आप लोगों को हमारे घर का प्रोग्राम? हमारे परिवार के सदस्य आप देख ही चुके होंगे, और हमारे परिवार में खुशियाँ, छोटे से प्रोग्राम से बहुत खुशियाँ आई फ्रेंड्स। तो हमें छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहना चाहिए फ्रेंड। छोटे छोटे प्रोग्राम करने से है ना ये होता है कि हम एक दूसरे से मेल मिलाप बांट लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत हो जाती है, थोड़ी मस्ती हो जाती है, थोड़ा मन का बोझ हल्का हो जाता है परिवार के साथ में फ्रेंड्स। और आसपास के लोग भी जुड़ जाते हैं हमसे, तो उनसे बातचीत भी हो जाती है। नहीं तो आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है फ्रेंड्स, सब अपने मतलब से मतलब रखने लगे हैं। आज के ज़माने में कोई किसी से मतलब नहीं रखता, भले घर का हो या बाहर का हो। आजकल तो खुद के परिवार के सदस्य ही है ना मतलब नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ प्रोग्राम होता है ना तभी आकर भेंटते हैं। कोई हमारे पास में प्रोग्राम भले छोटा सा ही प्रोग्राम हो तो हम बुलाते हैं तो ज़रूर आते हैं। नहीं तो आजकल कोई अपने मतलब किसी और से मतलब नहीं रखता, खुद के मतलब से मतलब रखता है। तो छोटा छोटा प्रोग्राम में से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हम पैसा ज़्यादा खर्च करें, कम पैसों में भी हम कुछ अच्छा सा प्रोग्राम कर सकते हैं फ्रेंड। अगर बड़े हमारे खुशियाँ छोटे से कुछ पैसा खर्च करके खुद कुछ खुशियाँ मिल जाती है सबके साथ, तो ज़रूर बांटें फ्रेंड्स। टाटा बाय बाय फ्रेंड्स।